दिन दहाड़े लड़की के अपहरण की कोशिश और नाकाम होने पर हत्या। अब तक ऐसी तस्वीरें आपने फिल्मों में ही देखी होंगी, लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद में ये खौफनाक मंजर एक दो नहीं, बीसियों लोगों ने साक्षात देखा और सीसीटीवी के जरिए दिल दहला देने वाला ये वीडियो पूरा देश देख रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में यह खूनी वारदात 26 अक्टूबर को दोपहर करीब 1:45 बजे हुई, जब निकिता नाम की छात्रा कॉलेज से बाहर निकल रही थी। सामने माँ और भाई उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि एक कार भी निकिता का इंतजार कर रही थी। लड़की जैसे ही नजदीक आई, कार में बैठा तौसीफ नाम का लड़का उस पर झपट पड़ा। आपने ये देखा कि मतलब वो निकिता के साथ वो छीना चपटी और ऐसा पूरा चीज चल रहा था? नहीं, मैंने ये सब तो देखा नहीं था। वो एक पीछे से जब शूट की आवाज आई थी तब जाके पीछे मुड़ के देखा, ऐसा कुछ हो गया है। तो फिर आप लोगों ने क्या किया फिर हम सारे मेरी फ्रेंड और हम सारे चिल्लाने लगे थे आने के लिए। फिर जब जाके सब भीड़ इकट्ठा हुई थी। अच्छा। हाँ जी सर। तो वो कॉलेज से एकदम मतलब मेन गेट पे ही ये पूरा हुआ था गोलीकांड ना? हाँ जी सर। तौसीफ और रेहान का निकिता को अगवा करने का प्लान था। तौसीफ ने उसे धक्का देकर कार में बिठाने की कोशिश की। नाकाम रहने पर तौसीफ ने गोली चला दी। गोली निकिता के कंधे को चीरती हुई निकल गई। निकिता को गोली लगने पर तौसीफ और रेहान फरार हो गए। गोली का घाव निकिता बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने दम तोड़ दिया। दोनों आरोपितों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं बार बार उनको यही बताना चाह रही हूँ कि आप निश्चिंत रहें। अगर हम 5 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर सकते हैं तो निश्चित ही न्याय मिलेगा। अभी फैमिली क्या आपसे डिमांड कर रही है? कोई कम्युनिकेशन हुआ? फैमिली मुझसे न्याय की डिमांड कर रही है और बोल रही है कि उस पर कार्यवाही हो, और मैं उनको बार बार यही बता रही हूँ कि कार्यवाही की शुरुआत तो कल ही कर दी गई थी। पहला आरोपित कल ही पकड़ लिया गया और दूसरा भी आज सुबह पकड़ लिया। दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस खौफनाक वारदात से फरीदाबाद का माहौल उबलने लगा। परिवार के साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर जम गई। इंसाफ की मांग होने लगी। निकिता तोमर के परिवार वालों का गुस्सा फूटा है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं, मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद मथुरा रोड पर, और जो ये पूरा हाईवे है इसे जाम कर दिया गया है। परिवार यहाँ पर धरने पर बैठा है। इनकी डिमांड थी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, तो फरीदाबाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब इनकी डिमांड है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाए, फास्ट ट्रैक बनाया जाए। इसको लेकर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो गुस्सा है वो परिवार का फूटा है, और पूरा परिवार यहाँ मथुरा फरीदाबाद हाईवे पर धरने पर बैठा हुआ है। मामला इसलिए भी और संगीन हो रहा है क्योंकि पीड़ित और आरोपी अलग अलग समुदाय से हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी तौसीफ काफी समय से लड़की को परेशान कर रहा था और धर्म परिवर्तन करवाकर शादी का दबाव बना रहा था। हमने शिकायत करी थी, पुलिस में एफआईआर दी थी, तो इसको पुलिस वाले लेके आए थे। लड़का लड़की को घर ले गया था और बोला था धर्म परिवर्तन करने के लिए, शादी करने के जबरदस्ती दबाव बना था। लेकिन फिर पंचों में बैठ के हमने लड़की के घर वालों ने माफी मांग ली। उन्होंने बोला कि भाई लड़की को तुम पढ़ाओ लिखाओ, लड़का नहीं कहेगा, और लड़की की इज्जत है और बदनामी होगी, ये वो ऐसे कह के फिर हमने फैसला कर लिया था उनसे। लगातार प्रेशर डाल रहा था, शादी करो धर्म बदल लो। शिकायत जो दी है उसमें आपने ये शिकायत में लिखा है शिकायत में लव जिहाद का वर्ड इन्होंने नहीं डाला है, और नहीं सीपी साहब ने और इन्होंने सबने बोला है कि हम जो एफआईआर है उसमें चेंजेस करेंगे। आरोपी तौसीफ के खिलाफ परिवार ने 2018 में भी मामला दर्ज करवाया था। उस वक्त भी उस पर अगवा करने का आरोप था, लेकिन वो मामला बाद में सुलह समझौते से खत्म हो गया। लेकिन तौसीफ के दिल में नफरत का जहर खत्म नहीं हुआ। पुलिस को दिए बयान में उसने गुनाह कबूल कर लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि उसने निकिता की हत्या कर अपना बदला लिया है। आरोपी के मुताबिक वो निकिता की किसी और से शादी नहीं होने देना चाहता था। आरोपी के मुताबिक 2018 वाले मामले से उसके लिए परेशानी खड़ी हो गई। पुलिस की समझाइश के बाद सड़क से हटे परिवार के लोग निकिता का शव ले जाने और रास्ता खोलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वारदात ने हरियाणा में बदमाशों के बुलंद हौसलों और कानून व्यवस्था की जर्जर हालत की कलई खोल दी।